26 मई 2014 को पहली बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इन सालों में पीएम मोदी ने कई ऐसे फैसले लिए जिसने सिर्फ देश और दुनिया के लोगों को चौंकाया ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में नए भारत की एक नई तस्वीर पेश की। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी कैंप में सुबह 5:30 बजे जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकवादियों ने भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दिया। इस हमले में भारत के 18 जवान शहीद हुए थे। इस हमले के ठीक 10 दिन के बाद पाकिस्तान से बदला लिया गया था। इसके लिए एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया गया जिसे सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया गया। 28-29 सितंबर 2016 की रात पहली बार देश ने सर्जिकल स्ट्राइक की। भारत के पैरा कमांडो का एक दल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में दाखिल हुआ। करीब 3 किलोमीटर अंदर घुसने के बाद पीओके में मौजूद तमाम आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। इस पूरे हमले में करीब 50 से ज्यादा आतंकी मारे। इसी साल यानी कि साल 2016 में ही मोदी सरकार का एक और ऐसा फैसला आया जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। तारीख थी 8 नवंबर, साल था 2016 और वक्त था रात के 8 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट को चलन से बाहर कर दिया था। अचानक से नोट को चलन से बाहर कर देने वाले सरकार के फैसले ने देश भर में खलबली मचा दी। मोदी सरकार की ओर से ये फैसला काले धन पर प्रहार करने के लिए किया गया था। हालांकि इसके बाद काफ़ी आलोचना भी हुई, मगर पीएम मोदी के इस फैसले को इतिहास हमेशा याद रखेगा। 30 जून और 1 जुलाई की मध्यरात्रि को संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी लॉन्च किया था और 1 जुलाई 2017 से इसे देश भर में लागू कर दिया गया था। जीएसटी लागू करने का मकसद देश में एक देश एक मार्केट एक टैक्स विचार को मूर्त रूप देना था। जीएसटी लागू होने से सर्विस टैक्स, वैट, क्रय कर, एक्साइज ड्यूटी और अन्य कई टैक्स समाप्त हो गए। फिर आई 14 फरवरी 2019 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में पाकिस्तान समर्पित जैश-ए-मोहम्मद के हमलावरों द्वारा सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया गया। उस समय सीआरपीएफ के 78 वाहनों का काफिला जम्मू से श्रीनगर का सफर तय कर रहा था। इस काफिले में करीब 2500 जवान थे। उस समय एक आतंकी ने सीआरपीएफ के काफिले में विस्फोटक ले जा रहे एक वाहन को टक्कर मार दी थी। इस विस्फोट से 40 जवान शहीद हुए थे। 2 सप्ताह बाद 26 फरवरी 2019 को भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक करके जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को ढेर कर दिया था। अब बात करते हैं आर्टिकल 370 के। आर्टिकल 370 के फैसले को सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर खंडों को समाप्त कर दिया गया था, जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करते थे। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में देश के वो सभी कानून लागू हो गए जिन्हें 70 साल तक लागू नहीं किया जा सका था। वहाँ के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा मिलने लगा। साथ ही जम्मू कश्मीर का अलग झंडा हटाकर अब वहाँ के सरकारी दफ्तरों में तिरंगा लहराने लगा। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है, जो भारत के 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से उत्पीड़न या किसी और कारण से अपना देश छोड़कर यहाँ आए हों। वही NRC नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर है, जो भारत से अवैध घुसपैठियों को निकालने के उद्देश्य से लाया गया है। NRC के तहत एक शरणार्थी भारत का नागरिक होने के योग्य है अगर वो ये साबित कर दे कि वो उनके पूर्वज 24 मार्च 1971 को या उससे पहले भारत में थे। मोदी सरकार ने 30 जुलाई 2019 में 3 तलाक विधेयक पारित किया था, जिसके बाद मुस्लिम समाज में 3 तलाक देना अपराध की श्रेणी में आ गया। इस विधेयक को मुस्लिम महिला विधेयक 2019 के नाम से जाना जाता है और मुस्लिम महिलाओं में बहुत इसको लेकर उत्साह है। उज्ज्वला योजना, केंद्र सरकार की इस योजना का मकसद ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवारों
तक LPG कनेक्शन पहुंचाना है। इसके साथ इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करना भी है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाली BPL राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में सिलेंडर दिया जाता है। बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो ने किया। ये प्रोजेक्ट भारत के विकास पर एक दूरगामी नजर डालेगा। मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए कई योजनाओं का संचालन किया। मुद्रा योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों को उचित ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराना है, जिससे कोई भी नागरिक अपना खुद का व्यापार शुरू कर सकता है और वो आत्मनिर्भर बन सकता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और DNU को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें।